Hello viewers, welcome to the official Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dwivedi, is here with you to guide you. Today I am going to deal with the very important topic of common features of NCERT family with very important and interesting tips and tricks. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get a start with the common features of NCERT family. कॉमन फीचर्स ऑफ एनसीईआरटी फैमिली। अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं इसे स्टार्ट करने के पहले कि आप अपने साथ एनसीईआरटी की बुक जरूर खोल के रखें, तो आपको चीज़ों को मैं जो बताऊंगी उसे मैच करने में और याद करने में ज़्यादा आसानी होगी, आप आसानी समझ सकेंगे। तो जो इसमें फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं ये तीनों ही फैमिलीज में, दैट इज फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, तीनों में ही कॉमन है। तो पहले हम बात करें फिलोटैक्सी के बारे में। फिलोटैक्सी इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। ये तीनों में ही अल्टरनेट होगा। अब ये कैसे याद रखें? तो देखिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है नीट के लिए, इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब रोज नहीं तो अल्टरनेट डे पे तो रिवाइज करेंगे ही हम, तो इसीलिए अल्टरनेट फिलोटैक्सी, तीनों में ही अल्टरनेट फिलोटैक्सी है। ओवरी, सबकी ओवरी, एनसीईआरटी की सारी फैमिलीज की ओवरी, सबकी ओवरी सुपीरियर है। अब इसको कैसे याद रखें? तो देखिए एनसीईआरटी है ये, इसमें सारा चीज मतलब देखिए ओवरी सुपीरियर क्यों है? क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के हर जगह देखिए फीमेल को प्रायोरिटी मिलती है ना, लेडीज फर्स्ट, फीमेल फर्स्ट, तो इसमें ओवरी सुपीरियर, लेडीज सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर होगी इसकी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, फ्लावर की अगर बात करें तो सब में ही फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब इसको कैसे याद रखें? तो देखिए अब एनसीईआरटी सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि बस सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं या फिर सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती हैं, इससे तो दोनों ही पढ़ते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। सो एनसीईआरटी की सारी फैमिली में फ्लावर्स कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है। फ्लावर्स कैसे हैं? बाइसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि इसको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही पढ़ती हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट दैट इज गाइनोशियम। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए खेत में फसल होती है ना, फसल उगती है 1 2 3 ऐसे करके, तो सारी फसल मतलब उगती इतनी सारी। तो देखिए फसल क्या है? फैबेसी, एस सोलेनेसी एंड एल लिलिएसी। तो इसमें देखिए फैबेसी में मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर, गाइनोशियम कैसा होगा? फैबेसी में मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर, ठीक है 1। सोलेनेसी में बाइकार्पेलरी बाइलोक्यूलर, ठीक है। लिलिएसी में, लिलिएसी तीसरा है, तो इसमें कैसा होगा? ट्राइकार्पेलरी एंड ट्राइलोक्यूलर, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट जो सब में कॉमन है वो हो गए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें इन फैमिली में, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी में, तो फैबेसी सबसे पहले एनसीईआरटी में फैबेसी फैमिली के बारे में डिस्कस किया है। तो ये कैसी है? रेस में आगे है, रेस में आगे है, सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस हुआ है, रेस में आगे है। तो इसमें कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। सोलेनेसी और लिलिएसी में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। जब हम लिलिएसी फैमिली के बारे में आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, तो बताए थे लिली नाम की एक लड़की रहती है, ठीक है, लिली नाम की एक लड़की रहती है, ठीक है, वो बहुत शाई नेचर की रहती है, बहुत ही शाई नेचर की रहती है, तो इससे साइमोस। सोलेनेसी और लिलिएसी में दोनों में ही साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। फैबेसी में रेस में आके सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस होता है, इसलिए इसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। सीड के बारे में बात करें तो इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। फैबेसी में सारे दाल है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है ये, तो इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्ब्यूमिनस इसके सीड होंगे। सोलेनेसी और लिलिएसी में एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस। एस्टिवेशन की बात करें तो तीनों में ही वेलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है। फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी तीनों में ही वेलवेट एस्टिवेशन है। फैबेसी में इम्ब्रिकेट भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो लेकिन मेनली फैबेसी में वेलवेट ही होता है, इम्ब्रिकेट भी होता है, ठीक है।
और सोलिनेसी और लिलिएसी दोनों में ही वेलवेट एस्टिवेशन है। अब इसको भी याद करने का एक तरीका है कि अब देखिए इसके लिए मैं ट्रिक बताती हूँ वेलवेट याद करने का। जैसे कि ये है लिली बेटा, लिली लड़की रहती है ना, तो लिली अपने पापा की इकलौती बेटी रहती है, तो क्या होता है लिली बेटा वेलवेट की कुर्सी पर सोले। लिली बेटा वेलवेट की कुर्सी पर सोले। अब देखिए ये क्या है, लिली बेटा क्या है, लिलिएसी है। लिली बेटा क्या है, लिली क्या है, लिली लिलिएसी है। वेलवेट क्या है, एस्टिवेशन। वेलवेट क्या है, वेलवेट एस्टिवेशन है। कुर्सी क्या है, कुर्सी में तो कुछ होगा, कुर्सी है क्रूसीफरेसी, कुर्सी है क्रूसीफरेसी। फैमिली और सोले क्या है, सोले जानते ही हैं, सोले नहीं, सोलेनेसी है, सोलेनेसी फैमिली है। तो लिलिएसी फैमिली में, क्रूसीफरेसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में, तीनों में ही कैसा एस्टिवेशन होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा। कैसा एस्टिवेशन होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा। लिली बेटा वेलवेट की कुर्सी पर सोले। तीनों में ही लिलिएसी, क्रूसीफरेसी, सोलेनेसी, तीनों में ही वेलवेट एस्टिवेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोलिनेसी फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट चीज लर्न करने के ट्रिक। तो सोलिनेसी में देखिए उसके फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप खोलेंगे तो उसमें सारी चीज 5-5-5 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, सोले पिक्चर तो देखे ही होंगे। फेमस क्यों थी सोले पिक्चर, फेमस क्यों थी सोले पिक्चर फेमस थी, सोले फिल्म फेमस थी बिकॉज किसके कारण, जय और वीरू के यूनाइटेड होने के कारण। दोनों ही यूनाइटेड थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी ना जय और वीरू में। तो इसमें सोले में क्या है, सोलिनेसी फैमिली में क्या है, सब चीज यूनाइटेड होंगे। क्या, गैमोसेपेलस, सेपल्स यूनाइटेड होंगे। ठीक है, गैमोपेटेलिस, पेटल्स भी इसमें यूनाइटेड होंगे। गैमो मीन्स यूनाइटेड, गैमो मीन्स यूनाइटेड, गैमो मीन्स यूनाइटेड, सब चीज इसमें यूनाइटेड होंगे। गैमोसेपेलस, एपल्स यूनाइटेड होंगे, पेटल्स यूनाइटेड होंगे। एपिपेटेलिस यानी कि ये कोरोला जो होगा एंड्रोशियम के साथ जुड़ा हुआ होगा, कोरोला एंड्रोशियम से जुड़ा हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं एपिपेटेलिस कंडीशन। ठीक है, और सोलिनेसी में सब चीज 5-5, क्योंकि देखिए सोले जो है SOLAY, सोले जो है उसमें सारी चीज 5 है। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं SOLAY, ये 5 लेटर हैं इसमें, तो इसीलिए इसमें सोलिनेसी में सारी चीज 5 है। चाहे वो आप कैलिक्स की बात करें तो उस कैलिक्स भी 5 है, एनफ्यूज्ड है। कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम 5 है जो कि फ्यूज्ड है कोरोला के साथ, तो उसी को बोल रहे हैं एपिपेटेलिस कंडीशन। ठीक है, ये हो गई कि सारी चीज सोलिनेसी फैमिली में 5 है, इसमें सारी चीज यूनाइटेड है, इसलिए गैमोसेपेलस, गैमोपेटेलिस एंड गैमो एपिपेटेलिस हो गया। और एक चीज और कि सोलिनेसी फैमिली में जो भी इसके एग्जाम्पल्स हैं वो सारे सोर्सेस ऑफ फूड हैं। ठीक है, इसमें वेजिटेबल्स आ जाते हैं जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली। तो फिर इसमें जो टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो है, इसको जो फ्रूट होते हैं ना वो बेरी होते हैं। फ्रूट बेरी और कैप्सूल होते हैं, जिसमें सोलिनेसी में मेनली बेरी होते हैं इसके फ्रूट। तो अब बेरी कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसमें जो भी फ्रूट्स होते हैं इसके वो सीड वाले फ्रूट होते हैं। अब देखिए बैगन में ही ले लीजिए, कितने सारे से इसमें सीड होते हैं। हाँ, मिर्ची में कितने सारे सीड होते हैं, टोमेटो में सीड होते हैं। ठीक है, तो जो उसके सीड होते हैं, जो फ्रूट्स के सीड होते हैं वो गॉल स्टोन कॉज करते हैं, गॉल स्टोन कॉज करते हैं। सीड किसके सीड, ब्रिंजल, चिली, टोमेटो, इन सब के सीड गॉल स्टोन कॉज करते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, बेरी है, इसके फ्रूट कैसे हैं, बेरी हैं। ये हो गया। अब हम सोलिनेसी और लिलिएसी फैमिली के बारे में सिमिलैरिटी को डिस्कस करेंगे। तो इसके फ्लावर को अगर देखें तो दोनों में ही, सोलिनेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली दोनों के फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि अगर उसको हम किसी भी प्लेन से पास करेंगे,
जो कि उसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो, किसी भी प्लेन से उसको कट करेंगे जो कि उसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाए, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन उसको बोलते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री जैसे होती है ना, उसी तरह एक्टिनोमॉर्फिक भी होती है। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए ये डॉक्टर वाला सिंबल है, ठीक है, डॉक्टर वाला सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक, ये डॉक्टर वाला सिंबल है ना, प्लस का सिंबल। तो हम जब ये सब फ्रूट वूट खा लेते हैं, गॉल स्टोन कॉज हो जाता है, तो हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना, डॉक्टर के पास, इसलिए इसमें एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, प्लस वाला सिंबल है इसमें, सोलिनेसी फैमिली में। और लिलिएसी में भी एक्टिनोमॉर्फिक है। एक तरह से और याद रख सकते हैं कि जो लिली और सोले हैं, सोले पिक्चर देखे ना, और लिली है, लिली लड़की है, तो लिली और सोले दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही एक्शन में हैं। लिली सोले दोनों ही एक्शन में हैं, इसलिए एक्शन में क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। लिली सोले दोनों ही एक्शन में है, एक्टिनोमॉर्फिक। लीव्स के स्टिप्यूल की बात करें तो इसमें स्टिप्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होती है। अब ये कैसे याद रखें, स्टिप्यूल में स्टिप्यूल इसका एब्सेंट होता है, एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होती है, कैसे याद रखें, तो देखिए लिली एक लड़की रहती है, लिली क्या रहती है, लिली एक लड़की रहती है, हाँ लड़की रहती है लिली एक। और सोले, सोले में जय और वीरू रहते हैं। सोले में कौन रहता है, जय और वीरू, ठीक है। तो लिली क्या है, लिली सोले की क्या है, लिली सोले की क्या है, लिली सोले की एक्स है, ठीक है, ये एक्स क्या है, लिली सोले की एक्स है। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स कुछ नहीं है, एक्स है एक्स स्टिपुलेट कंडीशन, यानी कि लिलिएसी और सोलनेसी में एक्स स्टिपुलेट कंडीशन है। इट मींस इसमें स्टिप्यूल एब्सेंस है, स्टिप्यूल नहीं है इसमें। कैसे याद रखें, लिली सोले की एक्स है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you have enjoyed and learned it best, and thanks for watching. Thank you.